बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या ये तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सरायें मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर होगी, मगर तुम उसमें मत रुकना। इसके बजाय दूसरी साधारण और भद्दी सी दिखने वाली सराय में ठहरना। राजकुमार ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई और उसे भगाने के लिए तीर चलाया, लेकिन लोमड़ी बचकर भाग गई। राजकुमार आगे बढ़ा और शाम को एक गांव में पहुंचा। वहां सचमुच 2 सरायें थीं। पहली सराय चमकदार थी, जहां से संगीत और नृत्य की आवाजें आ रही थीं। दूसरी साधारण और अंधेरी थी। राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह को अनसुना कर पहली सजावटी सराय में ठहरने का फैसला किया। वहां के नाच गाने में वह इतना खो गया कि अपने असल उद्देश्य सोने की चिड़िया की खोज को ही भूल बैठा। काफी समय बीतने के बाद भी जब बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझले राजकुमार ने भी सोने की चिड़िया की खोज में निकलने का निर्णय लिया। जंगल में उसकी भी लोमड़ी से भेंट हुई, जिसने उसे भी वही सलाह दी।
लेकिन उसने भी लोमड़ी की बात पर ध्यान नहीं दिया और शाम को उसी चमकदार सराय में ठहरा और वह भी वहां के मनोरंजन में खो गया, अपने काम को भूल गया। आखिरकार सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से अनुमति मांगी कि वह सोने की चिड़िया की खोज पर जाएगा। राजा को यकीन नहीं था कि जब दोनों बड़े राजकुमार असफल रहे तो छोटा राजकुमार कैसे सफल होगा, मगर उसकी जिद के आगे राजा को इजाजत देनी पड़ी। छोटा राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। जंगल में उसे लोमड़ी मिली जिसने उसे सलाह दी। इस बार राजकुमार ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और उसकी बात मान ली। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बैठाया और उसे गांव में ले जाकर छोड़ा। राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह मानी और पुरानी साधारण सराय में ठहर गया। अगले दिन आगे बढ़ने पर वह फिर लोमड़ी से मिला। लोमड़ी ने उसे किले में जाकर सोने की चिड़िया लेने के निर्देश दिए। उसने हिदायत दी कि लकड़ी के पिंजरे में ही चिड़िया को रखे और सोने के पिंजरे को न छुए। पर राजकुमार ने सोने के पिंजरे की सुंदरता देखकर अपनी लोमड़ी की बात भूल गया। जैसे ही उसने चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखा, सिपाही जाग गए और उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे फांसी देने की धमकी दी, लेकिन उसे सोने का घोड़ा लाने की शर्त पर छोड़ा। राजकुमार किले से बाहर आया तो फिर लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसकी मदद की और उसे सोने का घोड़ा लेने का रास्ता बताया। उसने हिदायत दी कि घोड़े पर पुरानी जीन ही कसे, पर राजकुमार फिर से बहक गया। सोने की जीन देखकर उसने उसे घोड़े पर कस दिया, जिससे घोड़ा हिनहिनाने लगा और वह पकड़ा गया। इस बार राजा ने शर्त रखी कि वह सोने के महल की राजकुमारी लाकर दे तो माफ करेगा। लोमड़ी ने एक बार फिर उसकी मदद की और उसे राजकुमारी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। उसने कहा कि राजकुमारी को महल से दूर ले जाए और वापस लौटने का मौका न दे। पर राजकुमार राजकुमारी के कहने पर उसे माता पिता से मिलने देने को राजी हो गया। राजकुमारी महल में लौटते ही सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। अब राजा ने उससे एक पहाड़ को 8 दिन में खोदने का काम दिया। राजकुमार को लोमड़ी को याद किया जो उसकी मदद के लिए आई। लोमड़ी ने पहाड़ को खोद डाला और राजकुमार को राजा के सामने पेश किया। राजा ने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। लोमड़ी ने उससे कहा कि वह सोने का घोड़ा और चिड़िया भी हासिल कर सकता है। उसने उसे योजना बताई जिससे वह घोड़ा और चिड़िया भी पा सकता था। राजकुमार ने वैसा ही किया और चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी के साथ लौट गया। घर लौटते समय उसने अपने भाइयों को फांसी से बचाने के लिए धन दिया। बाद में भाइयों ने उसे कुएं में धक्का दे दिया और उसका सामान लेकर भाग गए। कुएं में फंसे राजकुमार की मदद के लिए फिर से लोमड़ी आई। उसने उसे बाहर निकाला और राजकुमार ने भिखारी के कपड़े पहनकर अपने महल तक का सफर तय किया। महल पहुंचते ही घोड़ा, चिड़िया और राजकुमारी उसे पहचान गए। राजा को असलियत का पता चला और उसने छोटे राजकुमार को गद्दी सौंपने का निश्चय किया। राजकुमार ने लोमड़ी को खोजने का फैसला किया और जंगल में उसे ढूंढ निकाला। लोमड़ी ने उससे कहा कि वह उसे तीर मारकर उसकी मुक्ति कर दे। राजकुमार ने तीर चलाया और लोमड़ी की जगह एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। असल में वह राजकुमार राजकुमारी का भाई था जिसे जादू से लोमड़ी बना दिया गया था। इस तरह सभी खुश होकर महल लौट आए और राजकुमार ने लोमड़ी को अपना सम्मानपूर्वक विदा दी। और ये एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह अंधेरे में ही नदी की ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ रहता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर प्राप्त पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन बसर करने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची किस्म थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे डांट दिया करती थी। मछुआरा ज्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर संभव कोशिश किया करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी के ओर चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी।
वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड्डेद्धी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी। मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में मछली को छोड़ दे दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भदक गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांगकर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड्डे होकर जोर से चिल्लाया। मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। मछली ने कहा। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? तभी मछुआरा बोला। मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? क्यों नहीं, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई हैं। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाईं। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली। तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला। अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूं। हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गईं। कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनना था कि पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मानकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा। मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोले। क्या बताऊं मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? तभी मछली बोली। उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ तुम घर लौट लाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए वह बोली। सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूं। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता? कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड्डे होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया। मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला। मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर
आलीशान महल खद्दा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया है, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधा के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरा ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दिया। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। मछली बोली, कहो, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो। और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, सेवा सेविकाएं, आभूषण कुछ भी न रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पडिडदा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूं। पत्नी अकेले कैसे रहती? उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुहक दिए हैं। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही। सीख, लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जिए जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये बात आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।